हेलो फ्रेंड्स। कई बार जो डॉग है अपना और उसको अपन ने किसी बीमारी के प्रति वैक्सीनेट किया हुआ है और उसी डॉग में वही बीमारी हो जाती है, तो इसके क्या कारण हैं आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो पहला कारण है वो है इनइफेक्टिव वैक्सीन। वैक्सीन में कोल्ड चेन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी कारण से मैन्युफैक्चरिंग से लेके जब तक उसको अपन अल्टीमेटली काम में लेते हैं, उससे पहले किसी भी कारण से अगर कोल्ड चेन का ब्रेकेज हो जाता है तो वो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाती है। जो अपन ऑनलाइन वैक्सीन खरीदते हैं या फील्ड स्टोर से खरीदते हैं, उन जगह पर ये कंडीशन ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि अपने को मालूम नहीं होता कि अगले ने वो वैक्सीन किस तरीके से स्टोर की हुई होती है और अपने पास पहुंचने से पहले वो वैक्सीन कैसी थी। जो रिनाउंड वेट होते हैं या वेटनेरियन होते हैं, वो वैक्सीन को लेते वक्त हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से कोल्ड चेन में मेंटेन की गई है या नहीं की गई है। अगर वो कोल्ड चेन उनको ब्रेकेज लगती है तो वो वैक्सीन नहीं लेते हैं। इसलिए अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपन अपने जो जानकार रिनाउंड वेट है या जो पेट के स्पेशलिस्ट वेट हैं उनके यहाँ से ही वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा अगर अपना डॉग हेल्थी नहीं हो और डॉग किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, तो उस कंडीशन में भी जो वैक्सीन है वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं देगी, क्योंकि वैक्सीन तभी रिस्पांस देगी जब जो एनिमल है उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो। किसी भी प्रकार से अगर उसमें डॉग में कोई प्रकार से बीमारी है, डॉग हेल्थी नहीं है, तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्प्रेस्ड होता है, तो उस कंडीशन में भी वैक्सीन सही रिजल्ट नहीं देगी। इसके अलावा कई ब्रीड्स होती हैं, जैसे डोबरमैन है या रोटवाइलर है, ये ब्रीड्स पर्टिकुलरली पार्वो वायरस के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और इन ब्रीड्स में प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेटेड डॉग में भी पार्वो वायरस हो जाता है। इसी प्रकार से अगर डॉग को जो वैक्सीन का जो शेड्यूल है, अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाए, यानी मान लीजिए कोई वैक्सीन है और उसका बूस्टर डोज 1 महीने बाद लगना है या 15 दिन बाद लगना है, 21 दिन बाद लगना है, और अपन ने उसको फॉलो नहीं किया और वो उसमें या तो ज़्यादा दिन के बाद लगाया या बहुत जल्दी लगा दिया, तो उस कंडीशन में भी जो वैक्सीन का जो एंटीबॉडी टाइटर है वो सही नहीं आता है। इसी प्रकार जैसे 1 साल बाद अगर कोई वैक्सीन अपने को रिपीट करनी है और उस वैक्सीन को अपन ने 1.5 साल या 1.25 साल बाद उसका बूस्टर डोज लगाया, तो भी उस पर्टिकुलर डॉग में उस बीमारी के होने के चांसेस रहेंगे। इसी प्रकार कई इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करने वाली ड्रग्स हैं या स्टीरॉयड थेरेपी पे अगर कोई डॉग चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी अगर अपन डॉग को वैक्सीन करवाते हैं तो प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो छोटे पपी होते हैं उनमें जो मैटरनल एंटीबॉडी होती है, यानी जो एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉम या प्लेसेंटा के थ्रू माँ में जो पर्टिकुलर कुछ बीमारियों के प्रति एंटीबॉडी बनी हुई होती है, वो अपने बच्चे तक पहुँचती है। वो एंटीबॉडी बच्चे की शुरुआत के जो लाइफ का शुरुआती टाइम है उसमें कुछ बीमारियों से बचाती है, परंतु साथ ही साथ ये जो मैटरनल एंटीबॉडी होती है वो वैक्सीन का जो इम्यून रिस्पॉन्स आना चाहिए उसको भी डेवलप नहीं होने देती। इसी कारण जब अगर अपने बहुत छोटे पपी में, यानी 1 महीने 28 दिन 25 दिन के डॉग में कोई वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसमें फिर पर्टिकुलर एंटीबॉडी टाइटर नहीं आता। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि वैक्सीनेशन उस स्थिति में किया जाना चाहिए जब मैटरनल एंटीबॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स या मैटरनल एंटीबॉडी का जो पावर है वो ख़त्म होने वाला हो। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो विभिन्न गैप से अपन जो शेड्यूल डेवलप करते हैं उसमें डिफरेंट इंटरवल से, यानी 3-3 4-4 वीक के इंटरवल से 2 से 3 बूस्टर डोज लगाते हैं। जैसे पार्वो वायरस में जो मैटरनल एंटीबॉडी है वो 3 महीने से भी ज़्यादा रहती है। इसलिए जो वेटनेरियन होते हैं वो कहते हैं कि पार्वो वायरस का जो एक अतिरिक्त बूस्टर लगभग 12 वीक की एज के बाद भी लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है या
आपका डॉग जो प्रॉपर तरीके से डिवर्म नहीं किया होगा तो उस कंडीशन में भी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो सही नहीं आता और वैक्सीन फेल हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।